नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति और राहु किस प्रकार से मिलकर आपका पैसा डबल करेंगे। मैंने ये थंबनेल पे लिखा है, मैंने ये क्यों लिखा है, इसका लॉजिक क्या है और किस प्रकार से आपको देवगुरु बृहस्पति और राहु के ट्रांजिट को आने वाले समय में देखना चाहिए। देखिए, अगर आपका मीन राशि या फिर मीन लगन है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को आप अंत तक देखें। साथ ही अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें। और जो लोग नए जुड़े हैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अगर कमेंट में राय देना चाहते हैं उन लोगों को भी धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि देवगुरु बृहस्पति अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु भी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन अब स्थितियों में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर आपका मीन राशि या फिर मीन लगन है तो ये ट्रांजिट आपके दूसरे भाव में हो रहा है, मेष राशि में। लेकिन अब जो बदलाव आने वाला है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे लेके आएगा, बहुत बड़ा प्रभाव आपकी लाइफ पे लेके आएगा। देखिए, जब से मेष राशि में गुरु ने गोचर करना स्टार्ट किया, उससे पहले से ही राहु मेष राशि में विद्यमान थे, मेष राशि में ट्रांजिट कर रहे थे। अब उनकी स्थितियों में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और 30 अक्टूबर को जो राहु है वो बदलेंगे। लेकिन 4 सितंबर से जो देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। और ये ट्रांजिट किस प्रकार से आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है, किस प्रकार से आपको एक ऐसा प्रभाव इस बार दे सकता है जो अभी तक आपने अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। देखिए, इसमें दो टाइम पीरियड निकल के आते हैं। एक टाइम पीरियड वो जहां पर 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक की स्थितियां हैं। उसके बाद 30 अक्टूबर के बाद से गुरु जब अकेले बचेंगे मेष राशि में तो इस साल एंड तक की स्थितियां हैं। ये दो टाइम पीरियड है और इन दोनों टाइम पीरियड में कौन सा आपके लिए बेहद खास है, कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जो आपको बहुत ज्यादा धनवान बना सकता है, कौन सा ऐसा टाइम पीरियड है जो आपके बहुत सारे कार्यों को फिर से चालू कर सकता है या बहुत सारे कार्यों को सफल बना सकता है। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो अभी तक आगे की तरफ चल रहे थे, वृषभ राशि की तरफ चल रहे थे और राहु चल रहे मीन राशि की तरफ। तो जो मीन राशि है, मीन राशि यानी आपके वो लगन में आएंगे। अब तो राहु जो आपके लगन में आएंगे लगभग वो बाउंड्री पे ही खड़े हुए हैं और वो बस प्रवेश ही करने वाले हैं, बाउंड्री को लांघने ही वाले हैं, इतना ही समय बचा हुआ है। लेकिन अभी जो देवगुरु का ट्रांजिट है, देवगुरु बृहस्पति पहली बार ऐसा होगा जब 4 सितंबर से ये वक्री होंगे तो 30 अक्टूबर तक के टाइम पीरियड में ये दोनों के दोनों ग्रह एक ही राशि में रहेंगे और ये दोनों के दोनों वक्री स्थिति में रहेंगे। इस वजह से क्या होगा कि जो देवगुरु बृहस्पति पर अभी तक जो राहु का प्रभाव पड़ रहा था, पहले से ही पड़ता हुआ आ रहा है जब से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आए हैं। लेकिन अब कुछ हद तक जो शुभता देवगुरु बृहस्पति दे रहे थे उस शुभता में थोड़ी कमी आ जाएगी और राहु का प्रभाव और ज्यादा इनके ऊपर बढ़ जाएगा। तो ये जो ट्रांजिट है आपके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरे भाव या अष्टम भाव, विशेषकर दूसरा और अष्टम, इन दो भावों से संबंधित कार्यों में बहुत बड़ा फेरबदल, बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। बहुत ज्यादा आपको फायदा हो सकता है, विशेषकर आपको धन का फायदा हो सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि देवगुरु बृहस्पति और राहु मिलकर, दोनों के दोनों मिलकर आपका पैसा डबल करेंगे, यानी सडनली कोई बहुत बड़ा धन लाभ ये दोनों आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको इसको कैसे प्लान करना है और आने वाले समय में आप कैसे प्लान कर सकते हो। 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं। कुल 118 दिन के लगभग दिन निकल के आ रहे हैं और हर बार ही देवगुरु बृहस्पति लगभग इतने दिन, कभी 119 कभी 120 दिन तक वक्री रहते हैं। लेकिन इस बार ये ट्रांजिट इसलिए खास है कि यहाँ पर राहु उनके साथ ही और वक्री स्थिति में रहने वाले। तो राहु तो हमेशा ही वक्री रहते हैं, लेकिन पहली बार ये ऐसा मौका काफी समय बाद बना है जब राहु और गुरु दोनों एक ही राशि में और दोनों के दोनों वक्री स्थिति में हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए, ये जो ट्रांजिट हो रहा है आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। तो अपनी फैमिली, अपने परिवार को या परिवार से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सबको लेके थोड़ा सा फोकस करिएगा। अब जब से देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आए हैं तब से लेकर अब तक 4 सितंबर तक कौन कौन से ऐसे कार्य आप लोगों के रहे जहां पर आपने काम तो बहुत किया, आपने मेहनत बहुत ज्यादा की, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, या किसी वजह से आपका काम बीच में अटक गया। कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहते थे, कोई परिवार से संबंधित कोई बड़ा कार्य था उसको करना चाहते थे, लेकिन किसी ना किसी व्यवधान की वजह से, किसी ना किसी समस्या की वजह से आपने उस काम को बीच में छोड़ दिया। अब उसको फिर से प्लान करने का समय आ गया है आप लोगों के लिए।
तो आप इसको कैसे प्लान कर सकते हो? देखिए, यहाँ पे जो प्रभाव है दोनों का वो बेहद खास है, वो बहुत गहरा प्रभाव है। तो आप लोग यहाँ पर धन संबंधी मामलों का विशेष ध्यान रखिएगा। अपने पैसे को बहुत ही अच्छे से मैनेज कीजिएगा। फैमिली में आपको कितना खर्च करना है, खुद के ऊपर आपको कितना खर्च करना है, खान पान की आदतें वो सब, और आपकी वाणी, स्पेशली आपकी वाणी को लेके भी आपको अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो कुछ गलतियां आपसे हो सकती हैं यहाँ पे, कुछ हद तक या तो बोलने में गलती हो सकती है या पैसे को मैनेज करने में गलती हो सकती है। बाकी यहाँ पर आपको लाभ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है गोचर का, लेकिन कुछ हद तक जल्दबाजी की वजह से या किसी अन्य काम को जब आप कर रहे हैं तो आपका ध्यान एक जगह नहीं रहता, कंसंट्रेट नहीं रहता, उस वजह से आपको जो दिक्कतें आने वाली हैं उन पे फोकस कीजिएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है आपका 4 सितंबर से 30 अक्टूबर तक का, इसमें उन कार्यों को सबसे पहले पूरा कीजिएगा जो आपने अभी तक अधूरे छोड़ रखे हैं, क्योंकि उन कार्यों से ही आपको फायदा मिलने वाला है। उन कार्यों से ही जो अगर पैसा कहीं रुका हुआ है आपका, वो पैसा आप लोगों को मिलने वाला है। साथ ही जिन जातकों का प्रॉपर्टी का कोई केस मुकदमा चल रहा है, कोई भी इस प्रकार का कोई भी विवाद चल रहा है, ससुराल पक्ष से कोई आपका विवाद चल रहा है, या फिर पैतृक संपत्ति हो, या आपने कहीं पैसा लगाया हो, कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हो, उससे संबंधित आपका काम हो, तो इन सब मामलों में बहुत ही सोच समझ के और तेजी से डिसीजन लेने का समय आ गया है। साथ ही आप कोई ईएमआई पे कर रहे हो, कहीं आपने कोई लोन वगैरह लिया था, कोशिश कीजिएगा कि इस ट्रांजिट में जल्दी से जल्दी उस ईएमआई को आप कंप्लीट करें और आप बिल्कुल फ्री हो जाएं। अब यहाँ पे जिन लोगों का राहु और गुरु अच्छी स्थिति में, गोचर में तो हालांकि वो मेष राशि में है ही, लेकिन अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो इस समय आपको धन संबंधी स्थितियों को लेकर और ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत रहेगी, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से आपको एक बड़ा नुकसान भी देखने को मिल सकता है। साथ ही जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, अकल्ट से संबंधित काम कर रहे हैं, जो कोई बहुत ज्यादा गोपनीय काम कर रहे हैं, उन लोगों को मोटा पैसा बन सकता है। और ये जो पैसा बनेगा आप लोगों को, अन्य लोगों को भी, वो बिना मेहनत के कभी कभी आपके हाथ में आ सकता है। तो कोई भी ऐसा मौका जहां पे सडनली आपको कोई बहुत बड़ा धन लाभ दिख रहा हो, ऐसे मौकों पे फोकस कीजिएगा इस ट्रांजिट में। इसके अलावा आपने किसी को पैसा दिया था, आपका पैसा कहीं अटक गया, या फैमिली में आपने किसी को दिया था, पैसे आपको वापस नहीं मिल रहे, इस ट्रांजिट में वो पैसे वापस मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब ये जो टाइम पीरियड निकल के आ रहा है, ये टाइम पीरियड जो 30 अक्टूबर तक का है, उसमें कुछ आपसे जल्दबाजी में गलतियां हो सकती हैं अपनी फैमिली संबंधी कार्यों को लेके, अपने ऑफिस को लेके, अपने कलीग्स के साथ कुछ मनमुटाव या इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो उन सब में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। आप अभी तक पैसे के लिए संघर्ष कर रहे थे, अब वो समय जा चुका है और अब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल समय आ चुका है। तो यहाँ पर अब जो अगला टाइम पीरियड है, यहाँ पर 30 अक्टूबर के बाद से लेकर इस साल के एंड तक का जो टाइम पीरियड है, वो बेहद खास है। इस टाइम पीरियड में आपको फिर से पुनः जो कार्य अभी तक बच गए उन्हीं को पूरा करना है, फिर से अगर कोई काम आपका रह गया है तो। लेकिन अब आपको नई प्लान करनी पड़ेंगी, आपको प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी। आपको अगले साल जब गुरु मेष राशि में अकेले बचेंगे और वो जब मार्गी हो जाएंगे, तब के लिए भी आपको अभी से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि वो समय बेहद खास है, लगभग 5 महीनों का। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई थी और आप लोगों को बताया था किस तरह से आप इन तीनों के तीनों जो अभी तक टाइम पीरियड बचे हैं उनको प्लान कर सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वो वीडियो भी देख लीजिए। और साथ ही साथ इस समय का विशेष ध्यान रखिएगा जो 30 अक्टूबर के बाद का समय है, क्योंकि हालांकि राहु हट जाएंगे देवगुरु बृहस्पति के पास से, लेकिन उनका थोड़ा बहुत प्रभाव अभी भी कुछ दिनों के लिए रहेगा। बाद में देवगुरु बृहस्पति अकेले बचेंगे मेष राशि में, लेकिन क्योंकि वो वक्री स्थिति में बचेंगे, वक्री स्थिति में रहेंगे, तो कुछ हद तक स्वास्थ्य को लेके या किसी भी अन्य फाइनेंस के मैटर को लेके, घर में कोई गहना आपने रख रखा है या कोई भी ऐसा सामान, कीमती सामान रख रखा है, उसको लेके कुछ गलतियां हो सकती हैं आप लोगों से। तो आप अपना बहुत अच्छे से प्लान कीजिएगा। साथ ही जिन लोगों को अपने वर्क प्लेस पे दिक्कतें आ रही हैं, तो ये जो समय है वो बेहद खास है। आपको कहीं अपने बॉस के साथ एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है, कहीं आपको अपना कैरियर चूज करने में दिक्कत आ रही है, प्रमोशन वगैरह नहीं मिल रहा, तो इन सब कार्यों के लिए एक अच्छी प्लानिंग ही आप कर सकते हैं इस समय में। उसके बाद आगे आने वाले समय में जुपिटर अपने आप आपको रिजल्ट देने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको रेडी रहना पड़ेगा, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। और ये प्लानिंग करने का ही जो वक्त है, इस बार देवगुरु बृहस्पति आप लोगों को देने वाले हैं।
तो कुछ इस तरह से आप अपना प्लान कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।